रोहिणी पर अत्याचार, योगी का क्रोध और हिली सत्ता की दीवार। रोहिणी पर लालू तेजस्वी का कथित बेइंतहा जुल्म की सीमा अब पार हो गई है। लखनऊ में बाबा योगी का क्रोध फूट पड़ा है। एक्शन हुआ तो तेजस्वी और लालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ, इधर बिहार की सियासत हिल गई, उधर यूपी ने प्रचंड वार कर दिया। रोहिणी पर लालू और तेजस्वी के कथित जुल्म की गूंज पूरे देश में फैल गई है। जाहिर है, जब खामोशी टूटती है तो सत्ता की दीवारें भी कांपने लगती है। जब अन्याय उठता है और कोई खामोशी नहीं सह सकता तो राजनीतिक अहंकार की दीवारें ध्वस्त हो जाती है। रोहिणी आचार्य पर लालू तेजस्वी के कथित अत्याचार ने हर दिल को झकझोर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां देखा और खामोश नहीं रहे। भले ही वो अभी यूपी की कमान संभाले हुए हैं, उनकी नजर में बेटी पर हो रहे अन्याय को सहन करना मुमकिन नहीं था। उनके संकल्प और संवेदना ने यह साबित कर दिया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना किसी भी सत्ताधारी की जिम्मेदारी है और जरूरत पड़ने पर उसे रोकने का साहस भी होना चाहिए। रोहिणी आचार्य, जो अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान कर चुकी है, उन्होंने अपने भाई तेजस्वी और उनके करीबी सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपमान, तिरस्कार और घर से निकाले जाने की कहानियां जो केवल पारिवारिक कलह नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक झगड़े की शुरुआत है। रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके करीबी सहयोगी संजय यादव एवं रमीज खान का नाम स्पष्ट लिया है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तीनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने तीनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने उन्हें गंदी गालियां दी, मारने के लिए चप्पल उठाया। उन्होंने कहा कि इसके बाद वो रोते हुए माँ बाप का घर छोड़ा, जो ये दर्शाता है कि ये सिर्फ राजनीतिक झगड़ा नहीं बल्कि व्यक्तिगत कलंक और शर्मिंदगी का सवाल भी है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपनी कमान संभाले बैठे हैं, यानी अपने राज्य की राजनीति और प्रशासन में व्यस्त हैं, लेकिन बिहार में चल रहे राजनीतिक भूकंप के बीच उन्हें किसी बेटी के दुख का भी एहसास है, खासकर रोहिणी आचार्य जी का, जिनके साथ जो कुछ हुआ वो शर्मिंदगी वाली बात है। दरअसल लालू यादव के परिवार में झगड़े कराने के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे तेजस्वी यादव के करीबी दोस्त और पार्टी में अहम भूमिका निभाने वाले रमीज खान अब उत्तर प्रदेश पुलिस के निशाने पर है। जी हाँ, उनके आपराधिक रिकॉर्ड में कई गंभीर खुलासे हुए, जिसमें हत्या का आरोप भी शामिल है। साथ ही उनके ससुर भी अपराधी बताए जा रहे हैं और वर्तमान में जेल में बंद है। ये मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील बन गई है। रोहिणी आचार्य का बयान आने के बाद उत्तर प्रदेश निवासी रमीज खान, जिसका पूरा नाम रमीज नेमत खान है, वो चर्चा में आ गया है। यूपी में उसके अपराधों का रिकॉर्ड निकाल लिया गया है। यूपी के डीजीपी कार्यालय ने रविवार की रात में रमीज का ब्यौरा तलब किया। कौशाम्बी के कोखराज थाने में रमीज के खिलाफ केस दर्ज है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद रमीज खान का नाम सुर्खियों में है। रोहिणी के बयान के बाद रमीज खान के बारे में उत्तर प्रदेश में जानकारी जुटाई गई। यूपी के कौशाम्बी में रमीज खान का आपराधिक रिकॉर्ड निकाला गया। कौशाम्बी के कोखराज थाने में रमीज खान के खिलाफ 2 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं, जहां वो हत्या का आरोपी है और जेल भी जा चुका है। तेजस्वी के खास रमीज खान पर प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा के प्रॉपर्टी डीलर शकील की हत्या का आरोप है। यह हत्या 25 लाख रुपए के लेन देन को लेकर की गई थी। इस मामले में रमीज को सन 2023 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले जब रमीज फरार था तब भी उस पर एक केस दर्ज किया गया था। बलरामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष फिरोज आलम के भाई अफरोज आलम का आरोप है कि रमीज ने जनवरी 2022 में उनके भाई की हत्या की थी। अफरोज के अनुसार वो उनके भाई की हत्या के मामले में जेल में था और फिलहाल जमानत पर बाहर है। मामले में 20 नवंबर को अदालत फैसला सुनाएगी। अफरोज ने रमीज को हिंसक अतीत वाला एक कठोर अपराधी बताया है। याद कीजिए, ये वही रमीज है जिन पर तेजस्वी यादव की बहन लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अफरोज ने भी यह आरोप लगाया है कि रमीज के ससुर रिजवान जहीर उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 माफियाओं में से है और वर्तमान में ललितपुर जेल में बंद है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अंत हो चुका है, जहां इसका श्रेय खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, जहां चर्चा लगातार होती रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ सर्वोपरि रखते हैं। बहरहाल अब रोहिणी आचार्य के मामले में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है और जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वो भी राजनीतिक भूचाल मचाने के लिए काफी है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या लालू यादव या तेजस्वी यादव इस मामले पर कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं, या रोहिणी आचार्य को लेकर आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।